केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत वो कल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, इसके साथ साथ जनता को, वोटरों को रिझाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रैली के जरिए वो विधानसभा चुनाव की दस्तक दे रहे हो। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती जी हैं, जमुई से सांसद हैं। बताइए, जो चिराग पासवान जी उत्तर प्रदेश में रैली का आगाज करने जा रहे हैं, मकसद क्या है इसका? हमारा मकसद वही है जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का था, जो पासी, पासवान और दलित समाज को जोड़ करके एक मजबूत आवाज़, एक मजबूत स्तंभ यहाँ बनाना चाहते थे। उनके नहीं रहने के बाद अब चिराग पासवान जी इस पासी, पासवान और दलित समाज का एक मजबूत आवाज़ बनने जा रहे हैं और इसका आगाज़ कल से, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कल से मूरतगंज, कौशाम्बी से हम लोग वंचित समाज सम्मेलन के द्वारा करने जा रहे हैं। आने वाले समय में उनकी उनका लगातार सम्मेलन, लगातार संवाद यहाँ पे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनसे बना रहेगा और वो उनकी बेहतरी के लिए, उनके लिए बेहतर आवाज़ बनने के लिए, उनकी भागीदारी, सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश में भी आप लोग संगठन को, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा जब हमारे संस्थापक जीवित थे तो उन्होंने दलित सेना का एक बहुत ही वृहद संगठन यहाँ खड़ा किया था। हम लोग भी चाहेंगे कि जितने भी पुराने साथी हमारे संघर्ष के, जो बिहार में हमारा संघर्ष था जिसके कारण पीछे छूट गए थे, उनको हम दोबारा जोड़े। जो पुरानी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे लोक जनशक्ति पार्टी के, उनको वापस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में जोड़े और पार्टी एक बहुत ही मजबूत विकल्प, एक बहुत ही मजबूत आधार के साथ यहाँ दोबारा खड़ी हो। तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इसलिए जुड़ते हैं कि आज वो काम करेंगे, कल पदाधिकारी बनेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। जी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। आपकी पार्टी इस चुनाव में सहभागिता करेगी, लड़ेगी, अपने प्रत्याशी उतारेगी? हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ऐसे में हम यहाँ चुनाव अगर उपचुनाव में लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, इसके लिए प्रदेश इकाई को अधिकृत किया गया है। एक बार ये अपनी कार्यकारिणी के साथ बैठ करके अगर ये फैसला लेते हैं कि यहाँ चुनाव लड़ना है, तो ये अपना फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे और उसी हिसाब से हम लोग आगे तय करेंगे कि हम यहाँ चुनाव कैसे लड़ेंगे। मतलब बिहार के बाद आप लोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे? नहीं, हम टेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं। एक गंभीर, एक जिम्मेदार सहयोगी होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि अपने समाज की सही आवाज़, न्यायोचित आवाज़ को सही जगह पे पहुंचाया जाए ताकि फैसला जो हो वो सही हो। एक जिम्मेदार सहयोगी होने के नाते ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन, सही फैक्ट आप सरकार के मुखिया तक रखें ताकि जो उनकी तरफ से फैसला हो समाज को लेकर के सकारात्मक और उचित हो। क्या लगता है कि चिराग पासवान ऐसा चेहरा है कि उनके नाम पर, उनके चेहरे पर उत्तर प्रदेश के लोग भी वोट करेंगे? इसी वजह से आप लोग यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं? देखिए, मैं सिर्फ चिराग पासवान जी के नाम की ही बात नहीं करूँगा। अभी निकट भविष्य ये निकट अभी इतिहास में पीछे अभी कुछ ऐसे फैसले हुए थे, जो समाज के पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री होते हुए भी और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि केंद्रीय मंत्री होने के साथ-साथ ही उन्होंने समाज की आवाज़ को जिस सही तरीके से सरकार के मुखिया के सामने रखा, सही तरीके से उनकी चिंताओं को, उनकी कंसर्न को सरकार के मुखिया के सामने रखा, सकारात्मक रूप से रखा और मुखिया ने भी इन बातों को सुना, समझा और फिर उन्होंने समाज के पक्ष में जो सकारात्मक और उचित फैसला हो सकता था लिया। तो ऐसे में समाज का विश्वास उनकी तरफ बढ़ा है। वो चिराग पासवान जी की तरफ एक बृहद भारत का दलित नेता होने के नाते उस तरफ देख रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से हम पूरे समाज का उनके प्रति विश्वास बढ़ा है, वो सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड ही नहीं, पूरे भारत के एक प्रखर दलित नेता के रूप में उभरेंगे। लेकिन बीजेपी तो उत्तर प्रदेश के जो सहयोगी हैं, उनको ही कोई सीट देने के मूड में नहीं है। तो अब आप बिहार के सहयोगी को उत्तर प्रदेश में सीट क्यों देंगे? क्योंकि आप तो एनडीए के घटक दल हैं। देखिए, इंडिया के घटक दल हैं हम लोग,
लेकिन हमारा जो गठबंधन है वो में है जो है वो केंद्र में है और बिहार में है। चूँकि हम यूपी में चुनाव नहीं लड़े हैं तो हमारा गठबंधन नहीं है। लेकिन हमारा गठबंधन नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अगर हमारी यहाँ प्रदेश इकाई अगर ये फैसला लेती है कि हमें चुनाव लड़ना है, तो इस फैसले को उचित सम्मान दिया जाएगा। एक गठबंधन के मजबूत सहयोगी होने के नाते हमारे गठबंधन के जो सबसे प्रमुख दल हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से हम लोगों ने बिहार में एक जो पूरे लोकसभा में मुहिम चली थी कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और चिराग पासवान जी ने रामविलास पासवान जी के हवाले से और अपने आर्ग्यूमेंट से जैसे वहाँ पे उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया था कि चिराग पासवान जी के रहते आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। मतलब आपका इसी ये तरह कहना से है कि अगर चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश में सीटें मिली हुई होती तो नतीजा दूसरा होता उत्तर प्रदेश का, बीजेपी को करारी हार का सामना ना करना पड़ता। मुझे लगता है कि मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से बिहार में वो अपने समाज को इस बात के लिए मनाफ पाने में सफल हुए कि उनके रहते आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। अगर उन्हें यूपी उत्तर प्रदेश में मौका दिया जाता तो नतीजे कुछ और होते हैं। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किल खड़ा करेंगे आप लोग? नहीं, हम एक गंभीर जिम्मेदार सहयोगी होने के नाते अपने गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न ये है कि आपके अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने एक बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना तो हो, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक ना किए जाएं। फिर ऐसी जातीय जनगणना का फायदा क्या होगा? देखिए, जितने भी फैसले होते हैं हर एक समाज को लेकर के, जो योजनाएं बनती हैं, जो राशियों का आवंटन होता है बजट में, वो उनकी संख्या को ध्यान में रख कर के किया जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर समाज का भारत की जनसंख्या में क्या आबादी है, ये ज़रूर पता हो। आपको पता होगा कि जो पिछला जातीय जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था। नहीं, एक जातीय जनगणना नहीं हुआ था, सिर्फ जनगणना हुआ था। जातीय चलिए मान लेते जातीय हैं, जनगणना। लेकिन उसमें जातीय जनगणना भी हुआ था जो कि उसके आंकड़े रिलीज़ नहीं किए गए थे। बहुत ज़रूरी है कि पता हो आज के दिन में, क्योंकि वो पुरानी बात हो चुकी है 2011 की, आज के दिन में स्थिति क्या है, ताकि उसी हिसाब से योजनाओं में राशियों का आवंटन हो सके और सरकार के पास ये आंकड़े अवश्य हो, ताकि समाज की बेहतरी के लिए उचित फैसले, उचित राशियों का आवंटन, उचित योजनाएं बन सकें। पब्लिकली होना चाहिए, सार्वजनिक होने चाहिए कि नहीं आंकड़े? ये आने के बाद सरकार पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम लोगों का मानना है कि जातीय जनगणना ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हर समाज की बेहतरी के लिए जो योजनाएँ हैं, वो उनके हिसाब से हो सके और एक बेहतर राशि का आवंटन उनको समाज की भलाई के लिए हो। धन्यवाद। तो ये हैं अरुण भारती जी, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। उनका कहना है कि चिराग पासवान बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के संगठन को खड़ा करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं की टीम बनाएंगे और अगर कार्यकर्ता चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।